बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यकीनन एक बड़ा अहम टॉपिक है, मुफीद टॉपिक है और हर इंसान के लिए एक मैं समझता हूँ कि बेहतरी का बायस है। वो है कि बचत करना ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, जिसे हम सेविंग करना कहते हैं। कि क्या आज के दौर में हम कुछ बचत कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो कितनी है, और अगर हम बचत नहीं कर सकते तो इन तमाम के क्या अवामिल हैं। आपने एक कहावत सुन रखी होगी कि कतरा कतरा दरिया बनता है। दोस्तों जी हाँ, ये वही कहावत है कि आप कभी थोड़ा 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 करके एक चीज़ को जमा करते हैं तो वो एक बड़ी मिकदार में सामने आ जाती है। यही चीज़ सेविंग के मुतल्लिक है कि अगर हम ज़िंदगी में सेविंग करना सीख लें तो ये हमारे लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके नुकसान कोई नहीं। लेकिन जब हम ज़िंदगी में सेविंग नहीं कर पाते तो फिर शायद हमें कई तरह की मुश्किलात देखना पड़ती हैं, जिसके अंदर ये भी है कि बर वक्त शायद फिर हमें जो है वो किसी से उधार या इस तरह की चीज़ भी लेना पड़ जाए। हमारे यहाँ तो शायद सेविंग पे इतनी कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं दी जाती, पढ़ाया भी नहीं जाता और रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई इतनी ख़ास ताकीद भी नहीं की जाती। दुनिया के जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक हों, पढ़े लिखे इंसान हों या कम पढ़े लिखे हों, तरक्की पजीर ममालिक हों, दोनों के अंदर ये फार्मूला जो है वो अपनी एक बुनियादी हैसियत रखता है कि जो भी लोग विज़डम रखते हैं, अक्लमंद हैं, शऊर है, होश है, वो लाजमी कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी सेविंग ज़रूर करते रहते हैं। वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो या सालाना बेसिस पे हो। आपकी अर्निंग कितनी है, छोटी है, दरमियानी है या बहुत ज़्यादा अर्निंग है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये चीज़ करती है कि आप रोज़ाना कितनी सेविंग कर रहे हैं। 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 1000 रुपया, 5000 या 500। ये डिपेंड करता है आप पे, आपके हालात पे। सरकमस्टांसेस भी इसके अंदर कुछ शक नहीं कि बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ लोगों के हालात ऐसे हैं जो पावर्टी लाइन, गुर्बत की लाइन पे हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना ही एक मसला बना हुआ है, दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा करना एक मसला बना हुआ है। तो उनके लिए तो सेविंग एक ख्वाब है कि उनकी तो बुनियादी अभी सहूलियात ही पूरी नहीं हो रही, वो सेविंग कब करेंगे। उससे ऊपर एक स्टेज है जो मिडल तबका था किसी दौर में, कि जो सफ़ेद पोशी के अंदर अपने मामलात पूरे कर लेते थे। क्या उस लेवल के अंदर गुंजाइश है आज कि हम सेविंग कर सकें? उससे एक स्टेप ऊपर जाएं तो अगर हमारी अर्निंग माना जो लाखों रुपए में है तो क्या हम फिर भी सेविंग कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन बात फिर वो ये है कि सेविंग की एक अपनी अहमियत है। हमारे यहाँ तो ना स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में एक रेगुलरिटी के साथ इस पे पढ़ाया जाए, समझाया जाए, सेविंग करना सिखाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जदीद दुनिया के अंदर बाकायदा इदारे हैं, बाकायदा आपको गाइडेंस और लर्निंग फ्राहम की जाती है, बाकायदा इसकी तरबियत दी जाती है कि आपने काम ये कैसे करना है। आइए कुछ नज़र इस पे डाल लेते हैं कि सेविंग ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है। इनफैक्ट ये वही आपके अपने पैसे होते हैं जो आप थोड़े 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 करके सेविंग करते रहते हैं और कुछ अरसे बाद एक माकूल रकम आपके पास मौजूद होती है। खुदा न खास्ता आपको अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई, आप बीमार हो गए, किसी शादी या गम की सूरत हाल आ बनी, उस पर आपने खर्चात करने हैं, ईद का कोई मौका आ गया, कोई प्रॉपर्टी या मोबाइल या कोई चीज़ परचेज़ करनी है, तो फिर सेविंग की अहमियत का पता चलता है जब आप अपनी सेविंग्स निकालते हैं और अपना मसला हल कर लेते हैं। मसलन अर्जेंटली आपका मोबाइल गुम हो गया, ख़राब हो गया, कुछ हो गया, आप फ़ौरन तौर पे मोबाइल लेना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास 40-50 हज़ार की रकम नहीं है, आप कैसे लेंगे? यकीनन आपको किसी से उधार मांगना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा या कुछ इस तरह की सूरत हाल का सामना होगा। वो ना सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बनेगा बल्कि एक ज़हनी बोझ और टेंशन भी बनेगी
कि 40-50 हज़ार का उधार मैंने वापस भी करना है, उसके निस्बत अगर आपके पास जो है वो सेविंग मौजूद है तो आप बाइज़्ज़त तरीके से अपनी सेविंग निकालेंगे और अपनी चीज़ ख़रीद लेंगे, मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और सेविंग भी काम आ जाएगी। ये वो सारी चीज़ें हैं कि सेविंग अपना रोल हमेशा प्ले करती है। इसकी अहमियत क्या है, हम सेविंग कितनी करते हैं, किस लेवल की करते हैं, ये डिपेंड हम पे करता है। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारनी है, दुनिया में जितने भी पढ़े लिखे कह लें, अनपढ़ कह लें, नॉर्मल इंसान कह लें, शऊर वाले कह लें, वो बचत को लाजमी अपनाते हैं। फजूल खर्ची, आज आपके जेब में 20 हज़ार है, आपने खाने खाए, फिल्में देखी, आउटिंग की, दोस्तों के साथ उड़ा दिया, कल उसी में से 10 हज़ार पे आपको कोई ज़रूरत पड़ गई। आज अगर आपने किफ़ायतशारी की होती, सेविंग्स की होती, तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जितने भी आज से पहले भी जो लोग थे, इवन के उस दौर में जब बैंक भी नहीं बने थे, लोग घरों में ज़मीन खोद कर पैसा, सोना, जेवरात और इस तरह की चीज़ें रखते थे, तब भी सेविंग का कंसेप्ट था। फिर बैंक आ गए, वहाँ पे आपका निज़ाम पूरा रेगुलेट हुआ, आप अपने पैसा, जेवरात, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें आज जो हैं वो बैंकों में रख सकते हैं। उसके बावजूद सेविंग के कई तरीके हैं। आपकी एक अच्छी हैंडसम अर्निंग है, आप उसमें से महीने का 2, 4, 5, 10 हज़ार जितनी आपको गुंजाइश है एक साइड पे कर लें। बाकी अमाउंट से अपने महदूद लेवल पे जैसे आपको बेटर लगे आप अपने अखराजात चलाएं। उसके बाद वो जो सेविंग वाली अमाउंट है वो आपने भूल जानी है रख के। मुराद ये कि फिर उसको हाथ नहीं आपने लगाना अनटिल और अनलेस 6 माह, साल, 2 साल गुजर जाएं, फिर आप जब निकालेंगे वो सेविंग तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि इतनी बड़ी सेविंग मेरे पास है। दूसरी बात, आज सेविंग करना इतना आसान है जैसे पहले नहीं था। मिसाल के तौर पे आपके 2 बैंक अकाउंट हैं। एक बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी है, बिजनेस का पैसा है या डेली अखराजात के पैसे पड़े हुए हैं। वहाँ पे आपकी अगर अर्निंग आ रही है, चाहे वो बिज़नेस से है, जॉब से है या किसी ज़राए से है, आप खामोशी से थोड़ी सी रकम जो आपको बेटर लगे ऑनलाइन तरीके से दूसरे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दें, जिसको आप कम इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी वो अमाउंट भी सेव है, सेविंग भी हो रही है और बैंक अकाउंट भी चल रहा है। मुतअद्दिद फ़ायदे हैं एक बात के। फिर जब आपको ज़रूरत पड़े, कोई वक्त बने, तो आप जाकर वो अपनी सेविंग जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। आज अगर इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा या एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है, बच्चा हो, नौजवान हो, जवान हो, उदेड़ उम्र शख्स हो या बुज़ुर्ग हो, सेविंग सब के लिए एक जैसी है, सब के लिए एक जैसा रोल प्ले करती है। सेविंग के पैसे या एक अच्छी अमाउंट किसे जो है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये